के लिए। अब हम लोग आज देखते हैं पॉलिटी। क्या देखेंगे? पॉलिटी। चलिए देखिए हम लोग पॉलिटी को देखते हैं। पॉलिटी में 395 अनुच्छेद। कितना अनुच्छेद? लेकिन अगर आप पॉलिटी से कहां से क्वेश्चन आता है, ईमानदारी से पढ़िएगा ना, 15 पेज बहुत है। 15 पेज बहुत है। पता है कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, यहां से नहीं आएगा। अब अगर हम लगे विद्वता दिखाने तो फिर हम आपको 200 पेज कर देंगे, लेकिन अगर हमें आपका रिजल्ट दिलाना है तो 15 घींच तान के किसी का राइटिंग चौड़ा उड़ा रहा है तो 20 पेज जाएगा, लेकिन ऐसे में देखेंगे तो हम कितना पढ़ रहा? 15 पेज। लेकिन अगर लगेगा अपनी विद्वता दिखाने, कितना देखो कितना ई हुआ था, कई आदमी भूखे का संविधान लिखा, कई आदमी खड़ा होकर लिखा, पलथी मार के कितना आदमी बैठा था, वर्क फ्रॉम होम कई आदमी कर रहा था, तब तो नाच देंगे हम आप लोग को। तो नाचना नहीं है, आप लोग को क्या बनना है? रिजल्ट ओरिएंटेड। रिजल्ट ओरिएंटेड। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिवस हम आपसे कल पूछेंगे। आर्द्रभूमि दिवस, विज्ञान, कैंसर, महिला, भारतीय महिला, रेडियो। चलिए पॉलिटी देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? पॉलिटी। पॉलिटी, संविधान। क्या है? संविधान। रेडी है आप लोग? एकदम रेडी? कोई रिवीजन की जरूरत नहीं, यहीं पे आप लोग को कंफर्म याद करके बैठना है। संविधान सभी के लिए बराबर नियम कानून को हम क्या कहेंगे? संविधान। सभी के लिए नियम कानून क्या रहता है? बराबर। संविधान जब लिखा गया तो इसे 22 भागों में लिखा गया, हालांकि क ख ग करके संशोधन करके खींच दिया गया, लेकिन संख्या कितनी है? 22। संविधान में भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद 395। तो अनुच्छेद भाग कितने हैं? 22 भाग है हमारे संविधान में टोटल। और कितने अनुच्छेद? 395। और बाद में कुछ जोड़ा गया साइड से, अनुसूची। अनुसूची, अनुसूची की संख्या पहले थी 8, अभी कितनी है? 12। बस इतना ही चीज आपको पढ़ना है, आपका कंप्लीट संविधान खत्म हो जाएगा। इसमें से फिक्स रहते हैं कि कौन से क्वेश्चन आएंगे और कौन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहां से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस चीज की गारंटी, क्योंकि यहां से ना फिक्स रहता है। पूरे जीएस पोर्शन में, पूरे जीएस पोर्शन में सबसे इजी नंबर देता है तो कौन देता है? पॉलिट। आप यूपीएससी टॉपर्स को भी देखिएगा, पिछले साल से ट्रेंड चल रहा है कि पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। रीजन क्या है कि यह लिखा हुआ चीज है, आपको पढ़ना है। इसमें ना अगर आप क्या कहना चाह रहा है उसमें गहराई से समझ जाते हैं, सवाल ज्यादा नहीं पूछेगा। लेकिन ज्योग्राफी हो गया, उसमें आपको दिमाग लगा के रखना है, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर घुमा देगा तो दिक्कत होगा। इसलिए यहां से आपको पूरा का पूरा सीधे सीधे आता है तो बनाइए, और नहीं आता है तो दिमाग मत लगाइए, आगे बढ़िए। यहां से आपके क्वेश्चन की संभावना ठीक ठाक रहती है। ज्योग्राफी, पॉलिटी ये कम पढ़ के ज्यादा रिजल्ट देता है। हिस्ट्री भी देता है, लेकिन हिस्ट्री में अकलमंदी है मॉडर्न हिस्ट्री। अकलमंदी क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। और मुगल और दिल्ली सल्तनत, खत्म कहानी यहाँ पे। दक्षिण भी देखते चलेंगे लोग। तो हम लोग पहले 22 भाग नहीं देखते क्योंकि इसकी संख्या ज्यादा है। 395 देखेंगे, इसकी संख्या ज्यादा है। अनुसूची की संख्या कम है। पहले हम निपटाएंगे क्या जी? अनुसूची में सुधार करने की संभावना ज्यादा है। हम लोग कई संविधान संशोधन अपने से कुछ बनाए हैं, कुछ विदेश से लाए हैं, कुछ भारत शासन अधिनियम से लाए हैं। ये लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग कहां से क्या चीज लाए हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या देखना? अनुसूची। क्या देखना है? अनुसूची। कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान के प्रारंभ में 8 थी, वर्तमान में कितना है? 12। वर्तमान अनुसूचियों की संख्या 12 है। अनुसूची 1 में भारत राज्यों का संघ है। एक और अंग्रेजी होता है फेडरेशन। फेडरेशन 15 देशों में टूट गया। भारत एक यूनियन है, कुछ भी कर लीजिएगा टूट नहीं सकते। अगर टूटने की बात करेंगे तो इमरजेंसी लगा के कूट देगी सरकार, 16 लाख आर्मी उतार देगी, पूरी पूछताछ की व्यवस्था कर देगी। जम्मू कश्मीर से जब 370 हटाया गया तो उससे पहले आर्मी को बुला के भर दिया गया, सीआरपीएफ आर्मी सब लोग को भर दिया गया। तो भारत राज्यों का संघ, संघ से ज्यादा बेटर शब्द है यूनियन। जो इस संघ के दो मतलब होते हैं, एक यूनियन एक फेडरेशन। तो हम फेडरेशन है,
हम क्या है? यूनियन। आगे बढ़े। भारत राज्यों का क्या है? यूनियन या संघ। यूनियन या संघ। संघ के लिए कॉन्फेडरेशन या फेडरेशन शब्द नहीं लगेगा, क्योंकि राज्य टूट नहीं सकते। अनुसूची 1, इसमें अनुसूची 1 में हर एक राज्य का क्षेत्रफल, कौन सा राज्य की सीमा किस राज्य से लगती है, वो सारा प्रदेश कहने लगे कि नहीं वैशाली तो उत्तर प्रदेश में आता है, बिहार में नहीं आता है, तो कौन सी अनुसूची खोली जाएगी? ए। और वहां लिखा है कि यह बिहार है, उसमें चैप्टर बिहार होगा, यूपी चैप्टर होगा, कितने जिले हैं, क्या क्या है, वो सब वहां डिटेल से लिखे गए। तो भारत राज्यों का क्या है? अनुसूची 2 में क्या कहता है? शपथ। क्या कहेगा? शपथ। किसका किसका शपथ है, इसी में चर्चा किया गया है। अनुसूची 2 में क्या है? हाँ, वेतन है, इसके बाद शपथ है। वेतन के बाद क्या है? शपथ। किसका वेतन कितना है, उसके बाद क्या है? शपथ। अनुसूची 2 में वेतन और 3 में शपथ। देखिए वेतन किसका बढ़ाएगा घटेगा, इसमें भी क्या होगा? संशोधन होगा। शपथ में भी संशोधन है। तो देखिए ध्यान से, अगर किसी का वेतन बढ़ाना है तो किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? 2। जैसे राष्ट्रपति का पहले 1.5 लाख था, ले जाके कितना कर दिया? 5 लाख। 5 लाख थोड़ा रेस्पेक्टेड अमाउंट लगता है, 1.5 लाख में उनका कौन सी होता है? राष्ट्रपति का। तो सब वेतन की चर्चा किसमें? 2 में। अगर वेतन जो है बढ़ाना घटाना है तो संशोधन कहाँ होगा? 2। शपथ की चर्चा 3। हाँ, 3 में। राष्ट्रपति के लिए अलग से एक अनुच्छेद आता है शपथ का। जब राष्ट्रपति आपको पढ़ाएंगे ना, तो वहां आपको पढ़ाएंगे कि राष्ट्रपति के शपथ के लिए अलग से एक तो अनुच्छेद आ जाता है। समझ में गया? अभी मत देखिए कि किस आर्टिकल में है। हम जब भाग 5 पढ़ाएंगे तो वहां राष्ट्रपति पढ़ाएंगे, और वहां राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो वहां राष्ट्रपति के लिए शपथ पढ़ाएंगे। क्योंकि राष्ट्रपति है, इसलिए उसके लिए शपथ क्या अलग से, उसके लिए क्या है और अलग से। किस अनुच्छेद में है? जब हम आपको पढ़ाएंगे बताएंगे 60 में। अभी एक पढ़वे नहीं कि 60 में कहां से चलाएंगे, किसमें पढ़ाएंगे? 60 में। 61 में महाभियोग है बाबू। तो बताइए, क्या राष्ट्रपति के लिए जो शपथ दिया जाएगा उसे अनुसूची 3 में लिखा है या 60 में? उसके लिए अलग से आर्टिकल है। जब हम पहुंचेंगे वहां तो समझ जाएंगे। राष्ट्रपति के लिए इसमें चर्चा है नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति एक बड़ा पद है, इसलिए उसके लिए सम्मान देने के लिए अलग से उसकी चर्चा है। तो बताइए शपथ की चर्चा किसमें? क्या इसमें राष्ट्रपति का भी शपथ है? बाकी सब शपथ लेंगे तो क्या बोलेंगे शपथ लेते समय, उस सब की चर्चा किसमें है? अनुसूची 3। अनुसूची 4, राज्यसभा में सीटों की संख्या। राज्यसभा में किस राज्य को कितना सीट दिया जाएगा उसकी चर्चा किसमें है? 4। राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें होंगी, किसमें होगी? 4। किसमें होगा? 4 में होगा। जैसे बिहार में कितने लोग बता सकते हैं राज्यसभा की कितनी सीटें है? बिहार में राज्यसभा की 16 सीट है। अब इसे अगर बढ़ाना या घटाना है कहाँ होगा? 4। और किस राज्य की कितनी सीटें है वो कहाँ लिखा गया है? 4। अनुसूची 4। अनुसूची 1, राज्यों का यूनियन। संघ बोल में मत कीजिए, क्या बोलिए? यूनियन। 1 यूनियन, 2 3 शपथ, 4 राज्यसभा में सीट, राज्यसभा में सीट, 5 SC ST के लिए विशेष, SC ST के लिए विशेष प्रावधान। देखिए राज्यसभा में हो गया या कहीं भी देखेंगे तो SC ST के लिए अलग से क्या है? प्रावधान है। SC ST के लिए क्या है? विशेष प्रावधान है। याद रहेगा। अनुसूची 1, राज्यों का संघ, 2 3 4, 4 में राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट, राज्यसभा में सीट, 5 SC ST का प्रावधान। वापस SC ST बोलेंगे तो भी समझ। 6 में पूर्वोत्तर राज्य, 6 में पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ। कितने राज्य आते हैं? 8। पूर्वोत्तर में सॉरी ऐसे ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो 8 राज्यों का एक समूह है पूर्वोत्तर। लेकिन अल्लाह नहीं कर बाबू,
ज्यादा तुम लोग हल्ला करने लगेगा तो हम कहां से बोलेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में जब हम भारत में मिलाए थे इन राज्यों को, तो उस समय सरदार पटेल को काफी समस्याएं आई थी, क्योंकि अंग्रेज एक ऐसा जहर थमा के चले गए थे सब ना। वो भारत के राज्यों को कह दिए थे कि आपको जहां मन वहां रहिए, आपका मन आप जिन्ना के साथ चल जाइए, आपका मन आप पाकिस्तान में चल जाइए, आपका मन आप अलग से स्वतंत्र क्या बना लीजिए देश। यही रीजन है कि जम्मू कश्मीर अलगे तांडव करने लगा। तो सरदार पटेल ने काफी मशक्कत किया। किस सरदार पटेल और उनके साथ माउंटबेटन और उनके साथ एक और आदमी थे, वीपी मेनन थे। अब हम जब आगे पढ़ाएंगे तो इन लोगों को बताएंगे। तो कई राज्य जब थे तो उन्हें जब मिलाया गया तो उनका कहना था कि हमें कुछ विशेष प्रावधान चाहिए होगा इस संविधान में, नहीं तो हम अलग से डिमांड करेंगे, क्योंकि अंग्रेज हमें बोल के गए। तो पूर्वोत्तर के कुछ ऐसे जनजातीय क्षेत्र थे जिनको अलग से कुछ जरूरत थी देने की, क्योंकि उनका सामाजिक ढांचा हमसे अलग था। बहुत सारे देश में देखेंगे तो विविधताएं ज्यादा है। जैसे आप उत्तर भारत में देखेंगे तो शादी ब्याह का आर्यन रूल फॉलो होता है, और दक्षिण भारत में देखेंगे तो द्रविड़ रूल। उत्तर भारत में हिंदू धर्म में भी कजन से शादी नहीं होता, लेकिन दक्षिण भारत में कजन से शादी हो जाता। दक्षिण भारत में किसे शादी? कजन से। जबकि उत्तर भारत में कोई कजन से शादी नहीं, गोत्र तक मिलाया जाता है, नहीं मिला जाता। बड़ी सब झमेला रहता है जी शादी ब्याह में। जबकि मुस्लिम में देखिएगा तो उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत हो, दोनों जगह पे वो कजन से क्या कर सकते हैं? शादी कर सकते हैं। तो कल्चरल डिफरेंस ज्यादा है। इस सबसे ज्यादा डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस पूर्वोत्तर में देखा जाता है। तो पूर्वोत्तर के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा किसमें है? 6 में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कितने राज्य हैं? 4। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 राज्यों की चर्चा किसमें है? 6। अनुसूची 6। इन्हें क्या दिया गया? विशेष प्रावधान। बहुत जगहों पे छूट दी गई। जैसे अगर बाढ़ के मामले में बिहार सरकार भी लेना चाहती तो विशेष राज्य का दर्जा मांगती है कि नहीं मांगती है? क्योंकि भाई हमारे यहाँ बाढ़ ग्रस्त है, बहुत पैसा लग जाता है, बाढ़े में चल जाता है वहां पे। तो टोटल कितना अनुसूची देखें? 6। राज्यों का यूनियन 1। राज्यों का यूनियन वेतन, शपथ, राज्यसभा की सीट, राज्यसभा की सीट, SC ST। पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर में कौन कौन राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। किसके शपथ की चर्चा 3 में नहीं है? हाँ, राष्ट्र। भारत यूनियन या फेडरेशन? भारत यूनियन। अब अनुसूची संख्या 7 देखते हैं। सबसे बड़ी अनुसूची 7, सबसे बड़ी अनुसूची। इसमें शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन, शक्ति का विभाजन है। शक्ति का विभाजन किया गया। केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्ति होगी? राज्य सरकार के पास कौन सी शक्ति होगी? शक्तियों का विभाजन 7। शक्तियों का विभाजन 7 में है। शक्तियों का विभाजन 7 में। केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां दी गई हैं, कुछ शक्तियां राज्य सरकार को दी गई हैं। तो शक्तियों का विभाजन किसमें है? इसमें केंद्र सरकार को जो दी गई उसे संघ सूची कहते हैं, संघ सूची कहते हैं। इसे सूची संख्या 1 भी कहा जाता है। संघ सूची को यूनियन लिस्ट कहते हैं। इसमें जो भी विषय है वो पावर किसके पास है? देखिए, अमेरिका का संविधान लिखित है और ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। हम लोग जब संविधान बना रहे थे तो ज्यादातर हमने ब्रिटेन को फॉलो किया, लेकिन कोई देश का संविधान डिपेंड करता है कि वहां का माहौल, वहां का ज्योग्राफी या वहां का जीवन स्तर कैसा है। ब्रिटेन के संविधान बहुत पुराना है, लोकतंत्र, लगभग 400 साल से ब्रिटेन में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र अपने परिपूर्ण अवस्था में आ चुका है। हमारे यहाँ लोकतंत्र परिपूर्ण अवस्था में नहीं है। जब देखिएगा विपक्ष भी अगर पक्ष की चीजों का सम्मान करने लगे, समझिएगा हमारा लोकतंत्र थोड़ा सा मेच्योर हो रहा है। हमारे यहाँ अगर पक्ष विपक्ष में, अगर सपोज कीजिए कांग्रेस का आदमी कभी भी बीजेपी की ओर से वोटिंग नहीं कर सकता है, ये हमारे यहाँ रूल है।
जैसे अगर बीजेपी ने कोई प्रस्ताव लाया और कांग्रेस के पार्टी ने कह दिया कि इसके विपरीत वोटिंग करनी है, और कांग्रेस के पास अगर 40 सांसद है तो मजबूरी में 40 के 40 को क्या करना पड़ेगा, वोट डालना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ सांसदों का महत्व जीरो है, हमारे यहाँ पार्टी का महत्व है। ध्यान से समझिए, हमारे यहाँ किसका महत्व है, पार्टी, सांसद का महत्व नहीं है। अब सपोज कीजिए लोकतंत्र में हमारा अपना मन होता है यहाँ पर, तो अगर बीजेपी के पास 300 से ज्यादा सांसद है, लेकिन उन 300 का 300 वही कहेंगे जो नड्डा साहब बोलेंगे, तो हमारे यहाँ सांसद का कंसेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ किसका कंसेप्ट, पार्टी। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, जबकि लोकतंत्र में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा लोकतंत्र अभी पूर्ण नहीं हुआ, मैच्योर नहीं हुआ है। अगर हम इंडिविजुअल कह देंगे कि जिसको जैसे मन तो खरीद फरोख्त चालू हो जाएगा, दिक्कत होने लगेगा। इसलिए कह दिया था भैया तुम ग्रुप में भाई क्या करो, वोट डालो यहाँ पर। तो हमारे यहाँ संघ सूची जो दी गई है, इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, किसके पास है, केंद्र सरकार। इसमें कुल 100 विषय है। कितने विषय हैं, 100 विषय हैं जिसपे कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को। ये 100 महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे रेलवे, डाक विभाग, बैंकिंग सिस्टम, मुद्रा, केंद्र सरकार का दी 2000 के नोट बंद हो गए 30 सितंबर से, तो बंद होगा। सेना, केंद्र सरकार। तो जितने बड़े मुद्दे हैं वो सब किसमें चल जाएंगे, किसमें, केंद्र सरकार में। कितने विषय हो गए इसमें, सबसे बड़ी सूची संघ सूची। जनगणना किसमें, जनगणना संघ सूची, जनगणना और जनसंख्या पे नियंत्रण दोनों का, जनसंख्या नियंत्रण दोनों का जिम्मेदारी, लेकिन जनसंख्या को गिनना केंद्र सरकार, जनसंख्या को गिनना, यही छोटी छोटी गलती करेंगे लोग। जनसंख्या को नियंत्रित करना दोनों का, लेकिन संघ सूची उसे कहते हैं जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, उस पे अधिकार केंद्र सरकार का। सेना पे केंद्र सरकार, पोस्ट ऑफिस केंद्र सरकार, बैंकिंग केंद्र सरकार, मुद्रा केंद्र सरकार, विदेश नीति केंद्र सरकार, खनन केंद्र सरकार, कोयला वोला सब किसका रहता है, केंद्र सरकार का। बड़े पोर्ट केंद्र, अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह केंद्र सरकार, वायु परिवहन केंद्र, राज्य सरकार अपना नियम अलग बना देगी, केंद्र सरकार अलग बना देगी, दिक्कत न हो जाएगा। जहाज को इस राज्य से उस राज्य में जाना होता है, भाषा चेंज कर देगा। एविएशन की अपनी भाषा होती है, तो एविएशन किसमें जाएगा, केंद्र सरकार, किसमें, केंद्र सरकार। तो सबसे बड़ी सूची कौन सी है, जितने बड़े मामले हैं संघ सूची। संघ सूची पे किसका अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, संशोधन का अधिकार, देखरेख का, जनगणना संघ सूची, जनगणना, विदेश नीति संघ सूची, परिवहन वायु परिवहन, रेलवे, सड़क परिवहन राज्य सूची। बिहार की गाड़ियों पे BR लिखा होता है, यूपी की गाड़ियों पे UP लिखा होता है, संघ सूची का नहीं है। हवाई जहाज संघ सरकार का, भारत के किसी भी जहाज पे VT लिखा रहता है। भारत का किसी कोई भी जहाज हो सब पे क्या लिखा रहेगा, VT। देखिए ये भारत का कोड क्या है, VT। अगर दुनिया में कोई भी जहाज उड़ के जा रहा है उसका कोड संख्या VT दिख गया तो कहाँ का जहाज है, भारत। अब बिहार की गाड़ी पे VT। RTO क्या होता है, एक राज्य का होता है। अगर आप बिहार से गाड़ी खरीद के UP में ले जाइएगा तो ट्रांसफर कराना पड़ता है गाड़ी, ऐसे नहीं हो पाएगा। किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए। तो सबसे बड़ा विषय संघ सूची, सबसे बड़ा ये क्या आ गया जी, संघ सूची समझ में आ रहा है। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को। उसके बाद आते हैं राज्य सूची में, किसमें, राज्य सूची। यह थोड़ा सा छोटा विषय होता है, राज्य सूची। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को। किसमें है, राज्य सरकार। इस पे जब भी कानून बनाएगी, कौन बनाएगी, राज्य सरकार। हमारे संविधान में दोनों को अहमियत दिया गया है। जब कभी भी किसी ऐसा संविधान जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी अधिकार दिए हो और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, तो इससे सरकार को संघात्मक सरकार कहते हैं। क्या कहेंगे, संघात। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट की शक्तियां छीन लीजिए तो उसे एकात्मक सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, एकात्मक। बताइए हमारे पास दोनों है या नहीं है, हमारे पास स्टेट को भी शक्ति है, सेंट्रल को भी शक्ति है। तो हम एकात्मक या संघात्मक, हम लोग आते हैं संघीय व्यवस्था संघात्मक के तहत, संघीय व्यवस्था या संघात्मक के तहत। तो राज्य सूची को जो विषय दिए गए उसमें कानून कौन बनाएगा। इसमें अभी कितने विषय हैं,
पहले थे इसमें 61, अभी इसमें है 66। पहले इसमें कितने थे? 61, अभी कितने हैं? पहले 66, अभी 61। हाँ, अरे उल्टा बोल दिए जी। 61 से क्या, 66 से क्या किया गया है? 66 से 61 उल्टा बोल दिए हैं। पहले कितने थे? 66, हम उल्टा इधर से उधर कर दिए। ओ माय गॉड। इसमें कितने विषय हैं? 61। छोटे विषय किसमें दिए जाते हैं? राज्य सूची। पुलिस व्यवस्था राज्य सूची में। छोटे जितने भी चीजें रहेंगे सब किसमें जाएगा? पंचायत राज्य सूची में जाएंगे। ग्राम पंचायत राज्य, पुलिस व्यवस्था राज्य, सड़क परिवहन राज्य सूची, सड़क परिवहन राज्य, जितने बड़े मामले रहेंगे। हाँ, सूची कुछ फेमस राज्य सूची संघ सूची के विषय आप किसान। हाँ, इस पे दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, और कभी भी इसमें विवाद आएगा तो किसको वरीयता? केंद्र सरकार। किसे वरीयता मिलेगी? केंद्र सरकार को। बेहतरीन है जिसका कोई हद नहीं, मतलब जो 1 करोड़ की फीस 5,000 में पढ़ा देगा। मेरे स्टूडेंट सबको भिड़ा दे लगा, न तो राज्य से ज्यादा दे दीजिएगा तो बिहार सरकार करेगा ठीक नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट पीएमसीएच में कितना लगा के बाद आई, जो संविधान बनने के बाद आई। जैसे ये पारसी को, ईसाई को और मुस्लिम छोड़ दिया गया। समझा गया? तो राजनीतिक भाषण क्या है वो अलग है। तो जातीय जनगणना राजनीतिक भाषण है, लेकिन लॉजिकल क्या बोला जा रहा है कि हम सारे जाति के उत्थान के बारे में सोच रहे हैं, तो सारे जाति के बारे में पता तो होना चाहिए ना। हो गया? ठीक है। अभी हाईकोर्ट ने क्या कर दिया? रोक लगा। तो